हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे रूट का जोड़ घटाओ गुणा और भाग। नॉर्मल जोड़ घटाओ गुणा भाग तो बहुत करा होगा, लेकिन रूट का जोड़ घटाओ गुणा भाग थोड़ा मुश्किल है। जैसे ये √7 है और √7 है। अगर यहाँ पर अंडर रूट ना होके ये 7 + 7 होता तो हम क्या करते, सीधा सीधा 14 कर देते। लेकिन यहाँ पर है क्या, रूट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, √7 है प्लस √7 है। रूट के अंदर दोनों संख्याएं क्या हैं, एकदम बराबर हैं। जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ है, तो इसको क्या करेंगे, √7 जो हो जाएगा हमारा वो 2√7 हो जाएगा। जैसे x + x कितना हो जाता है, 1x यहाँ 1x यहाँ, कितना हो जाता है 2x। सेम यहाँ पर है, √7 यहाँ है √7 यहाँ है, जुड़ जाएंगे 2√7 हो जाएगा, ना कि √14 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कभी भी, ठीक है। एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 2√7 हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 2√3 है और 4√3 है, तो 2√3 और 4√3 कितना हो जाएगा 6√3, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्या है 2√5 + 3√5, तो पहले इसको जोड़ लेंगे। 2√5 और 3√5 क्या हो जाएगा 5√5 + √8। अब यहाँ पर रूट के अंदर 5 है, यहाँ पे रूट के अंदर 8 है। क्या हम इसे जोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते। जैसे x + y बराबर क्या होगा, x + y, क्योंकि ये अलग चर है ये अलग चर है, अलग अलग हैं तो हम उन्हें नहीं जोड़ सकते। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है, रूट के अंदर अगर संख्याएं सेम हैं तभी हम उनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। अगर संख्याएं अलग अलग हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगला सवाल देखते हैं, 7√2 + 3√3। यहाँ रूट के अंदर 2 है, यहाँ रूट के अंदर कितना है 3, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सीधे सीधे ऐसे ही लिख देंगे। इसको जोड़ना असंभव है। अगला देखते हैं सवाल घटाओ का। जैसे वहाँ रूट के अंदर जोड़ना था, जैसे √5 - √5, जैसे x - x बराबर क्या आता है 0। तो यहाँ पर भी एक √5 है, यहाँ पर भी एक √5 है, दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा 0। यहाँ पर कितना है 7√5 - 3√7, या यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 5 ले लो, ठीक है। 7√5 - 3√5, यहाँ पर भी 5 है यहाँ पर भी 5 है, तो 7√5 में से 3√5 किया कितना बचेगा 4√5। ये हमारा आंसर हो गया। जैसे 7x में से 3x घटाते हैं तो कितना बचता है 4x, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल है हमारा 5√7 - 3√5। यहाँ रूट के अंदर संख्याएं जो हैं वो अलग अलग हैं, यहाँ 5 है 7 है, यहाँ 5 है, तो हम इसको नहीं घटा सकते। अब हमें देखना है कि गुणा किस तरह से की जाती है, ठीक है। गुणा करने के लिए यहाँ पर √2 है गुणा √2 है, तो क्या हो जाएगा, जैसे x गुणा x, तो इसकी पावर 1 होती है, इसकी भी पावर 1 होती है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं x²। तो यहाँ क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। और किसी भी संख्या पर अगर स्क्वायर लग जाता है तो उसका रूट हट जाता है। यानी कि दो सेम संख्याएं हैं रूट की, और उनकी अगर आपस में गुणा कर दी जाए तो उनका रूट हट जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे √x है और √x है, अगर इनकी हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो इनका रूट हट जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 3√7 गुणा
4√5। जो रूट के बाहर है उनकी आपस में गुणा होगी, 3 चौक 12 अंडर रूट। जो रूट के अंदर है उनकी अंदर गुणा होगी, 7 पंजे 35। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। 5√7 गुणा 5√7 गुणा √7। यहाँ 1 है, 5 की 1 की गुणा होगी 5 आएगा। अच्छा, अभी जो बताया था हमने, सेम संख्याओं की अगर गुणा होती है तो वो रूट से बाहर निकल आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 पंजे 35 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, अगला। अब हम भाग कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिख दें, √17 बटे √17। अब जैसे कि x बटे x होता है तो x से x कट गया, कितना आया 1। यहाँ √17 से √17 कट गया, कितना आया 1। अगर यहाँ √17 की जगह √13 होता तो हम नहीं काट सकते थे। सेम संख्याएं होंगी तभी कटेगा, इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब 4√11 बटे 2√11। 2 दूनी 4, √11 से √11 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है हमारा। क्या है, 3√10 बटे में क्या है 6√5। अगर हम 3 से 2 6 को काटें, 3 दूनी 6, तो 1/2। अच्छा, यहाँ पर जो दोनों संख्याएं हैं उनको एक साथ रूट लगा सकते हैं, 10/5, कोई भी दिक्कत नहीं। तो 5 से काटेंगे 2, तो क्या आएगा 1/2√2। ठीक है, अगर हम इसे और सॉल्व करना चाहें तो √2 तो ऊपर है, नीचे क्या है 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2। ये होता है, एक रूट से एक रूट कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/√2। ये हमारा आंसर है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।